सो हेलो वेलकम एवरीवन। कंप्यूटर क्लास में आप सभी का वेलकम है। क्लास 10 कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर बेसिकली फिफ्थ चल रहा है अभी, जिसके ऑलरेडी 2 से 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। 2 लेक्चर, ये हमारा थर्ड लेक्चर रहने वाला है। आज का प्रेजेंट लेक्चर नंबर थर्ड है, जिसमें हम देखने वाले हैं आज का जो टॉपिक है एरे के एलिमेंट्स, एंड नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अबाउट एरे का इनिशियलाइजेशन का पार्ट। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एरे एरे क्या होता था, पहले क्लास में हमने वो देखा, और कितने टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं वो देखा हमने। और उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट एरे में वन डायमेंशनल एरे, जो एरे का टाइप है। उसके बाद हमने देखा डिक्लेरेशन क्या होता है, वन डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिक्लेरेशन। अगर आपने उसको मिस किया तो जा करके अभी वॉच कर लेना, उसके बाद इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, सो आज का जो क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना नेम लिख करके जरूर से शेयर करना। ठीक है, आप सभी अपना अटेंडेंस लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, एरे के एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका जो मीनिंग क्या होता है, एक जो लिस्ट होता है, साड़ी होता है, उसमें जितने भी आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो किसी एक विशेष स्थान पर स्थित होते हैं, विशेष पोजीशन पर स्थित होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं एरे के। थोड़ा सा मैं डिफिनेशन को छोड़ करके नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है ना वो जो डिफिनेशन के द्वारा आप अच्छे से नहीं समझ पाते हो। ठीक है, डिफिनेशन में बहुत सी चीज़ें जो होती हैं बहुत हार्ड लगती हैं आपको, उसको आप पढ़ते हो तो आपके मन में आता है चलो छोड़ो ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यूज़ करना चाहिए थोड़ा अलग वे, क्योंकि पढ़ना तो है, समझना है, बट उसका जो मेथड है वो अलग रखना है आपको। सो एलिमेंट्स क्या होता है एरे में, सबसे पहले तो एक मैं एरे ही बना देता हूँ आपके लिए, एरे ही लिख देता हूँ। चलो मान लो हमने एरे का जो नाम है उसको एरे नेम ही लिख दिया, और इजी कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर हमने नंबर लिख दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते, इतना बहुत है। ठीक है, अब इससे पहले हमने पढ़ा है एरे का कॉन्सेप्ट। एरे क्या होता है, एक टाइप की डेटा का कलेक्शन होता है, सेम टाइप की डेटा का कलेक्शन होता है। अब ये क्या है, सेम सेम टाइप है कि नहीं, बिल्कुल है। ये सभी क्या है, इंटीजर हैं, इनका डेटा टाइप इंटीजर मतलब नंबर। ठीक है, ये क्या है, एरे नेम है, एरे का जो नेम होता है वो मैंने सेम टू सेम लिख दिया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है इसका पोजीशन, हर एक नंबर का एक पोजीशन होता है। जैसे 1 का जो पोजीशन है वो 0 है, 2 का जो पोजीशन है 1 है, 3 का जो पोजीशन है वो 2 है, एंड 4 का जो पोजीशन है वो 3 है, 5th का जो पोजीशन है वो 4 है। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज आप लोग हो रहे हो, इसके लिए मैं सबके आगे कुछ और नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज आप हो रहे हो, मुझे पता चल गया। चलो अब इस 1 2 3 4 5 को मैंने क्या कर दिया, 11 12 13 14 15 ये नंबर लिख दिया। अब जो 11 का पोजीशन है वो 0 है, 12 का जो पोजीशन है 1 है, 13 का जो पोजीशन है 2 है, 14 का जो है 3 है, एंड 15 का 4 है। ये क्या है, ये इनका इंडेक्स वैल्यू है, या फिर कह लें पोजीशन वैल्यू। इसके द्वारा हमको पता चलता है कि किस इंडेक्स पे कौन सा नंबर है, किस पोजीशन पे कौन सा नंबर है। ठीक है, सो देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली एरे के अंदर जितने भी ये आपको देख रहे हैं आइटम्स, उसी को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। किसी भी एरे के अंदर जो भी नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, जो भी नंबर ऑफ डेटा होता है, जो भी नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने के लिए ये वर्ड, ये चीज़ों को इसमें बताया गया है। सो एरे के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, एरे में प्रेजेंट जितने भी आइटम्स होते हैं वो सब एरे के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनका क्या होता है, जिनका इंडेक्स होता है, जिनका इंडेक्स नंबर होता है, यूनिक स्थान पर होता है, जिनको हम लोग यूनिक इंडेक्स नंबर के द्वारा पहचान सकते हैं। अब देखो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है, 2 इंडेक्स नंबर है। अगर हमको 13 को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एरे नेम, एरे नेम, यहाँ मैंने एरे नेम डायरेक्ट वही यूज़ कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग इसका यूज़ करेंगे इंडेक्स नंबर का, इंडेक्स नंबर 2। अब हम लोग उससे पहले तो यूज़ करेंगे प्रिंट का, प्रिंट ही करना है ना, प्रिंट करेंगे, आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, आउटपुट में हमको 13 मिलेगा। सो आई होप अभी एलिमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ आइटम्स जो रहते हैं एरे में, किसी भी एरे में लिस्ट में,
वो क्या होता है, उसको उसका जो उस एरे का एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है, सेम वही एग्जांपल है। ठीक है, सो ये एग्जांपल मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको समझा दिया, अभी कुछ है नहीं उसमें, एग्जांपल वही है सेम जो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एग्जांपल बताया है। ठीक है, एरे का इनिशियलाइजेशन करना ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था डिक्लेरेशन का। ठीक है, डिक्लेरेशन किस प्रकार हम लोग करते हैं, डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेयर, जो जो उसमें हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं सबसे पहले उसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम इतना इजीली नहीं बनता है, प्रोग्राम बनाते समय बहुत सी चीज़ों का हमको क्या करना होता है, यूज़ करना पड़ता है। इनिशियलाइजेशन पार्ट क्या होता है, इनिशियलाइजेशन में हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल जो रहेगा उसमें आपको सभी डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है, सो एरे की इनिशियलाइजेशन से जो तात्पर्य है, उसे पहले से ही किसी मान से या किसी विशेष रूप से भरना। ठीक है, एक एरे को इनिशियलाइजेशन करना एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम एक एरे को शुरुआती मानों से फिल करते हैं, जिससे प्रोग्राम को हम एक सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से काम करने में मदद करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको अलग लग रहा होगा, एग्जाम्पल मीन डिफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत आपको हार्ड लग रहा होगा समझने में कि क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है बहुत, चीज़ें थोड़ी सी ऊपर से जा रही हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इसीलिए प्रोग्राम समझा रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोग्राम को आपको मैं समझा रहा हूँ, उसमें डिक्लेरेशन क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन क्या हो रहा है, एलिमेंट्स क्या है, प्रोग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। प्रोग्राम के थ्रू आप समझोगे ना, कुछ भी आपको डाउट नहीं आएगा। डिफिनेशन को समझोगे, क्योंकि ये कंप्यूटर सब्जेक्ट है ना, इसमें आप टॉपिक पढ़ोगे जितने, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रोग्राम भी मिलेंगे, तो उन प्रोग्राम को आप समझोगे, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। टॉपिक आप याद रखो या ना रखो, अगर आपने प्रोग्राम को समझा है तो टॉपिक और डिफिनेशन आपको इजली वे में सब कुछ रटा रटाया आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा ये प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम किस चीज़ का है, एक प्रोग्राम है हमारा इनिशियलाइजेशन का। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्री डिफाइंड। ठीक है, प्री डिफाइंड वैल्यू, या फिर कह लें इनिशियलाइजेशन। ठीक है, पहले से ही हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं वहाँ पर। ठीक है, जैसे तो कोई एक एरे बनाया गया यहाँ पे, इसका डेटा टाइप इंटीजर है, एरे का नाम है नंबर्स, और 5 इसका क्या है, लिमिटेशन है। ठीक है, लिमिटेशन मतलब इस एरे में 5 ही एलिमेंट रह सकते हैं, उससे ज़्यादा एलिमेंट को स्टोर नहीं कर सकता है ये एरे। सो कौन कौन से एलिमेंट है, 10, 20, 30, 40, 50। अब ये जो स्टेप है ना, वो क्या हो रहा है यहाँ पे इनिशियलाइज किया जा रहा है, इस वैल्यू को इनिशियलाइज किया जा रहा है। ठीक है, आपने डिक्लेरेशन पढ़ा, डिक्लेरेशन के अंदर क्या आता था, डिक्लेरेशन के अंदर केवल ये स्टेप आते थे आपके। सबसे पहले डेटा टाइप, सेकेंड एरे का नाम, एरे का नाम क्या है यहाँ पे, नंबर्स है। ठीक है, नंबर्स, उसके बाद उसका लिमिटेशन, इसकी साइज क्या रहेगी एरे की, 5। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये आती थी आपके डिक्लेरेशन में, मतलब केवल डिक्लेयर किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं असाइन किया जा रहा है, केवल डिक्लेयर किया जा रहा है पहले से ही कि हाँ इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं रहेगा। ये इतना डिक्लेरेशन का पार्ट था। बट नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में आप सभी का वैल्यू जो है 10, 20, 30, कुछ भी आप ले लो, 40, 50, ये सब क्या क्या किया जा रहा है, ये सब इस वैल्यू को यहाँ पर इनिशियलाइज किया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, बस बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, वर्ड अलग है, बाकी सबका मीनिंग एक ही है। डिफाइंड वैल्यू को स्टोर किया जा रहा है, इनिशियलाइज किया जा रहा है, यही जो स्टेप है वो इनिशियलाइजेशन के अंतर्गत आता है। बाकी ये आगे का प्रोग्राम है इनिशियलाइज किए गए एरे के वैल्यू को प्रिंट करने का। ठीक है, सो इनको हम उतना भी ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो था एरे को किस प्रकार हम इनिशियलाइज करते हैं। सो इनिशियलाइजेशन करने का सेम जो मेथड है वो यही है। सबसे पहले जो हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेरेशन का पार्ट जो है सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, डिक्लेयर करेंगे हम लोग, उसके बाद ये जो देखो डिक्लेयर का पार्ट कितना तक आता है, डिक्लेरेशन का जो पार्ट होता है वो इतना ही रहता है। यहाँ पे अपने लिमिटेशन सेट कर लिया, ये क्या हुआ, ये डिक्लेरेशन का पार्ट हुआ।
ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन क्या हुआ, ये जो 5 नंबर ऑफ डेटा स्टोर आप कर सकते हो, कितना कर सकते हो 5, बट आपने अभी तक कुछ एलिमेंट यहाँ पे स्टोर किया है नहीं किया है। इसके अंदर हमने क्या किया है, एलिमेंट स्टोर कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये हमने एलिमेंट को यहाँ पे पहले से ही डिफाइन कर दिया, ये हमारा इनिशियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है, सो इनिशियलाइजेशन का यही कॉन्सेप्ट है। कल से स्टार्ट होगा मेन नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम देखने वाले हैं 2 डायमेंशनल एरे। इससे पहले हम लोग देख रहे थे 1 डायमेंशनल एरे के बारे में, अब हम देखेंगे 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे को किस प्रकार डिक्लेयर करते हैं, किस प्रकार इनिशियलाइज करते हैं, और उससे पहले आगे के जो मेन प्रीवियस टॉपिक्स थे उसको हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है 5 टॉपिक्स। ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर से आप लोग शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।